नमस्ते चैम्प्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं पर्टर्बेशन मेथड से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स ड्यू टू पर्टर्बेशन लैम्डा एक्स वुड बी। अगर आपको यहाँ पे पर्टर्बेशन मेथड नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला है ये लर्न करना है फर्स्ट एनर्जी करेक्शन के लिए। सो दैट इज डेल्टा ई, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एंड यहाँ पे लिमिट्स जो भी हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी गई होगी दैट इज, एंड यहाँ पे आएगा साई स्टार नॉट एच साई डी टाउ, एंड यहाँ पे जो एच है दैट इज पर्टर्बेशन जो भी हमको दी गई है, या फिर इसको हमने डायरेक्ट फॉर्म में लिखा था। सो दैट इज E1, दिस इज इक्वल्स टू साई नॉट एन एच साई नॉट एन। ठीक है, सो ये डायरेक्ट नोटेशन थी, बट हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये इसको हमने लिख लिया सिंपल टर्म्स के अंदर। अब हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने हमको क्या दिया है, पर्टर्बेशन दी है लैम्डा एक्स, और यहाँ पे हमको दिया गया है वन डायमेंशनल बॉक्स। सो वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर हमको पता है लिमिट्स हमारी क्या होती है 0 to a। ठीक है, सो यहाँ पे लिमिट्स क्या हो जाएगी हमारी 0 to a। डेल्टा ई, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a, एंड साई हमारा क्या होगा, साई हमको पता है अंडर रूट 2/a साइन n पाई x बाय a, ये होता है हमारा साई जो हमने वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए देखा था। तो अब ये जो साई की वैल्यू है यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें पुट कर देते हैं। सो अंडर रूट 2/a साइन n पाई x बाय a, एंड देन हमारे पास थी h की वैल्यू। सो h की वैल्यू हमने बोला h की वैल्यू वो होती है जो कि पर्टर्बेशन होता है। सो यहाँ पे पर्टर्बेशन लैम्डा x, सो यहाँ पे हम h की वैल्यू डाल देंगे। सो दिस इज लैम्डा x इनटू साई। सो साई हमारे पास वापस से यही वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो 2/a साइन n पाई x बाय a, और इंटीग्रेशन करेंगे जिस टर्म में भी हमको दिया गया है। सो यहाँ पे x की टर्म में है, सो यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये लैम्डा भी हमारे पास कांस्टेंट है एंड 2/a भी कांस्टेंट है। सो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 2/a इंटू अंडर रूट 2/a, बिकॉज यहाँ पे अंडर रूट 2/a दो बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/a। सो हमने लिख लिया 2/a, एंड लैम्डा भी कांस्टेंट है, सो लैम्डा बाहर आ जाएगा 0 to a, दिस इज x, एंड यहाँ पे साइन n पाई x बाय a साइन n पाई x बाय a, इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर n पाई x बाय a इंटू dx। तो ये वाला हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसकी वैल्यू याद करके। ये जो इंटीग्रेशन होता है इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर बाय 4, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इंटू में यहाँ पे भी जो हमको टर्म दी गई होगी दैट इज। ठीक है, अगर आपको इसको सोल्व करना है तो अभी मैं आपको सोल्व करना सिखाती हूँ किस तरीके से आएगी। सो दिस इज 2 लैम्डा बाय a इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम x को एज इट इज लिख देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है दैट इज n पाई x बाय a। सो इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो 1 माइनस कोस 2 n पाई x बाय a डिवाइडेड बाय 2 dx। सो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एंड यहाँ पे हम इंटीग्रेशन पे लिमिट्स लगाते जाएंगे 0 to a। सो दिस इज 2 लैम्डा बाय a इंटीग्रेशन 0 to a, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहाँ से। सो क्या आ जाएगा x एंड डिवाइड में 2b, सो x बाय 2 dx, इसको हमने अलग लिख लिया।
इसको हम सेपरेट कर लेंगे। सो माइनस इंटीग्रेशन, और ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई में है सभी के। सो यहां से क्या आ जाएगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x cos 2n पाई x बाय a, एंड डिवाइड में 2 भी है, सो यहां से 2, ठीक है, इंटू dx। और ये 2 क्या करते हैं, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, और कोस का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इसको हम निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। सो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा a डिवाइडेड बाय a। दिस इज इंटीग्रेशन। सो इसका हम इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं। सो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो जो पावर होती है उसके अंदर एक ऐड हो जाती है। सो यहाँ पे पावर क्या है 1, सो 1 + 1, एंड डिवाइड में हमारे पास 2 पहले से है, इनटू यहाँ पे जो पावर ऐड होती है ये एज इट इज नीचे, सो 1 + 1, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 × 2, सो दिस इज x रेज़ टू द पावर 2 डिवाइड बाय 4। सो यहां से आ गया x रेज़ टू द पावर 2 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब ये आ गया, ये वाला इंटीग्रेशन तो हमारे पास सोल्व हो गया। अब हमको सोल्व करना है ये इंटीग्रेशन। तो इसको हम सोल्व किस तरीके से करेंगे, सो 1/2 इसको हम बाहर रख लेंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम किस तरीके से लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, सेकंड फंक्शन है इनटू dx। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है दिस इज होल। सो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है, दिस इज सेकंड फंक्शन। सो हम लिख लेते हैं x एज इट इज इंटीग्रेशन cos 2n पाई x बाय a, ठीक है, देन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d बाय dx ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो cos 2n पाई x बाय a इंटू dx, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज चलेगी। सो 2 लैम्डा बाय a इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है, माइनस 1/2 x, यहां से cos का इंटीग्रेशन हम सोल्व कर लेते हैं। सो cos का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, साइन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन 2n पाई x बाय a, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा। cos अगर थीटा हो तो हम इसको लिख देते हैं साइन थीटा। अगर यहाँ पे हमारे पास होता है cos 2 थीटा, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय 2। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या है, 2n पाई x बाय a। सो इसी को हम इसके डिवाइड में भी लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n पाई x का 2 हट ही जाएगा एंड डिवाइड बाय a। सो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, एंड देन हमारे पास क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन, अब डिफरेंशिएशन करना है x का। सो डिफरेंशिएशन x का क्या होता है 1। सो दिस इज 1, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सोल्व। सो इसका इंटीग्रेशन जैसे कि हमने यहाँ पे सोल्व किया, सो ये एज इट इज आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2n पाई x बाय a डिवाइड बाय 2n पाई बाय a इंटू dx।
अब ये वाला इंटीग्रेशन हमारे पास बचा हुआ है, सो इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे। सो यहां से 2 लैम्डा बाय ए एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 बाय 2 एक्स साइन, और यहाँ पे हम लिमिट्स भी लगा देते हैं। यहाँ पे लिमिट्स हमारे पास क्या होगी 0 टू a, यहाँ पे भी 0 टू a, ठीक है। साइन, सो इसको हम सोल्व कर रहे हैं। सो इसको हम इधर ले जा रहे हैं बाहर, तो ये ऊपर चला जाएगा a, सो a डिवाइड बाय 2n पाई इंटू एक्स साइन 2n पाई x बाय a, एंड यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स क्या होगी 0 टू a। सो इस टर्म को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया है, एंड देन इसका हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले जाते हैं इंटीग्रेशन से, सो माइनस a बाय 2n पाई। अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे साइन का माइनस कोस, सो माइनस कोस यहां से आएगा माइनस कोस 2n पाई x बाय a, एंड जो थीटा होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 2n पाई बाय a, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहां पे हम लिमिट्स लगा रहे हैं 0 टू a, 2 लैम्डा बाय a, और ये जो 2 लैम्डा बाय a है सबके मल्टीप्लीकेशन में है x स्क्वायर बाय 4 0 टू a माइनस a बाय 4n पाई x साइन 2n पाई x बाय a 0 टू a माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये टर्म ऊपर चली जाएगी, सो a स्क्वायर, इसका हम होल स्क्वायर ले लेते हैं a बाय 2n पाई इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, इनटू यहाँ पे क्या है हमारे पास कोस 2n पाई x बाय a, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 0 टू a। अब हम यहाँ पे सिंपली लिमिट्स पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लिमिट्स पुट कर रहे हैं। सो ये वैल्यू एज इट इज ब्रैकेट, यहाँ पे हम सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरीके से पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर बाय 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 4, सो 0 ही होगा, माइनस a बाय 4n पाई, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास क्या है a, सो a साइन 2n पाई a बाय a माइनस, यहाँ पे हम x रखेंगे 0, सो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है। देन प्लस ये वाला फैक्टर a डिवाइडेड बाय 2n पाई होल स्क्वायर इंटू कोस 2n पाई a बाय a माइनस कोस, यहां से आ जाएगा कोस 0, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो x है नहीं, सो यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, सो दिस इज थीटा 0। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो 2 लैम्डा a यहां से आ जाएगा a स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर बाय 4, ठीक है, माइनस a बाय 4n पाई इंटू इस a को हम क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं, a स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन 2n पाई, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2n पाई प्लस a डिवाइड बाय 2n पाई होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा कोस 2n पाई माइनस कोस 0, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं इन्होंने बोला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बोला है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट।
सो ग्राउंड स्टेट के लिए हमको पता है वैल्यू कितनी होती है एन की वैल्यू होती है 1 फॉर ग्राउंड स्टेट इन पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, सो एन की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो दिस इज 4 पाई एंड यहाँ पे भी हम 1 पुट कर रहे हैं, सो दिस इज 2 पाई। ठीक है, देन यहाँ पे भी हम 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे भी 1। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 लैम्डा बाय ए इंटू ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 पाई साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, सो दिस इज 0 प्लस a बाय 2 पाई होल स्क्वायर, cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 2 पाई की वैल्यू 1 एंड cos 0 हमारे पास 1 होता है, सो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। सो ये टर्म जो है मल्टीप्लाई है 0 से और ये भी टर्म मल्टीप्लाई है 0 से, सो ये दोनों फैक्टर हमारे पास क्या हो गए 0। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई, सो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है 2 लैम्डा ए इंटू ए स्क्वायर बाय 4, सो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया था जब हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं किसका x इंटू साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय ए, सो इसका इंटीग्रेशन आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वैल्यू याद कर सकते हो बिकॉज एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करें। सो दिस इज ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, सो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी एंड हमारे पास ये जो कांस्टेंट आ गया था दिस इज इन मल्टीप्लाई, सो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन 2 2 जा 4, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास बचा है लैम्डा ए डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा ए बाय 2, सो इसी में से हमारे पास आंसर होगा लैम्डा ए बाय 2। अब इन्होंने बस किया क्या है, यहाँ पे हमने जो लेंथ ली थी बॉक्स की 0 to a इस तरीके से लिया था, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ये a को लिख दिया है l, लाइक यहाँ पे हम ले इसको l या कैपिटल L बोल सकते हैं। सो इस a को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, l से, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा l बाय 2। ठीक है, सो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सो इसमें से अब हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इन ऑप्शन में से हम देख लेते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर लैम्डा l बाय 2, सो इसको हम करेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सो आंसर नंबर सेकंड। सो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो यहाँ पे है ए परटर्बेशन v इज इक्वल्स टू डेल्टा x माइनस a बाय 2। सो यहाँ पे हमको परटर्बेशन दी गई कितनी v, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा x माइनस a बाय 2 इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स, कैलकुलेट एनर्जी करेक्शन फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो यहाँ पे हमको एनर्जी करेक्शन निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। जब हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था तो यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी कनेक्शन पूछा था, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई थी हमारे पास 1 फॉर 1D बॉक्स। अगर यहाँ पे ये पूछते फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाती 2। ठीक है, इसी तरीके से हमको ये देखना है क्वेश्चन में हमसे कौन सी स्टेट के लिए पूछी गई है एनर्जी करेक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछी है और यहाँ पे लिमिट्स दी है -a2 + a। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1D बॉक्स देखते हैं। सो 1D बॉक्स के लिए हमारे पास लिमिट्स क्या होती थी 0 to a, बट यहाँ पे क्या दी गई है -a2 + a। सो इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास 1D बॉक्स। तो दिस इज -a2 + a। सो ये जो टोटल लेंथ होगी बॉक्स की दिस इज 2a। सो टोटल लेंथ ऑफ बॉक्स दिस इज 2a। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेव फंक्शन लिख लेते हैं। सो वेव फंक्शन हमारे पास क्या था वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, सो दिस इज 2/a sin n pi x
पे लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 2a। तो ये जो a होती है हमारे पास क्या होती है लेंथ, एंड यहाँ पे भी ये लेंथ। सो हम साई को चेंज कर लेते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लिमिट्स चेंज हो चुकी हैं। सो साइन n पाई x बाय 2a, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा वेव फंक्शन। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, एनर्जी करेक्शन निकाल लेते हैं। सो दिस इज इंटीग्रेशन लिमिट्स जो भी हमको दी गई है। सो -a2 प्लस a साई स्टार h साई d टाउ। सो डेल्टा E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -a2 प्लस a, साई की वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इज वैल्यू, सो यहाँ से 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर देते हैं। सो 1 बाय अंडर रूट a साइन n पाई x बाय 2a इंटू h हमारे पास परटर्बेशन होता है। सो परटर्बेशन इज v इज इक्वल टू डेल्टा x माइनस a बाय 2। सो ये हमारे पास परटर्बेशन है। सो परटर्बेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा x माइनस a बाय 2 इंटू हमारे पास साइन। सो 1 बाय अंडर रूट a साइन n पाई x बाय a इंटू dx, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। सो 1 बाय a हमारे पास 2 टाइम्स है। सो दिस इज 1 बाय a हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। -a2 प्लस a साइन n पाई x बाय 2a डेल्टा x माइनस a बाय 2 साइन n पाई x बाय, यहाँ पे 2a आएगा, सॉरी। सो दिस इज 2a। सो ये हमारे पास आ जाएगा इंटू dx। अब हमको यहाँ पे कौन से एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ग्राउंड स्टेट की, सो दिस इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1 फॉर 1 डायमेंशनल बॉक्स। सो यहाँ पे अगर हमारे पास ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी 2। सो ये जो n की वैल्यू 2 है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज 1 बाय a। सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा E एंड 1 बाय a इंटीग्रेशन -a2 प्लस a साइन 2 पाई x बाय 2a डेल्टा x माइनस a बाय 2 साइन 2 पाई x बाय 2a इंटू dx, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज ये थीटा के अंदर ही प्रेजेंट है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय a इंटीग्रेशन -a2 प्लस a साइन पाई x बाय a डेल्टा x माइनस a बाय 2 साइन पाई x बाय a इंटू dx, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लाइक यहाँ पे इन्होंने दिया है एक फंक्शन, दिस इज डेल्टा। अगर ये डेल्टा किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर प्रेजेंट होता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन होता है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो ये इंटीग्रेशन यहाँ से हट जाएगा, और ये जो इसके अंदर की जो ये वैल्यू दी गई है दिस इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस a बाय 2 दिस इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ये जो वैल्यू होंगी एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो x इज इक्वल्स टू a बाय 2। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल गई, और ये जो फंक्शन होगा ये भी रिमूव हो जाएगा जब हमारा इंटीग्रेशन रिमूव होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। सो 1 बाय a हमने क्या बोला, डेल्टा है, सो इंटीग्रेशन रिमूव हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन पाई x बाय a, और ये वाला फंक्शन भी हमारे पास क्या हो गया रिमूव, एंड दिस सो साइन पाई x बाय a। अगर इंटीग्रेशन रिमूव हो गया है तो ये dx भी हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू हमको पता है तो ये पुट कर देंगे। सो दिस इज 1 बाय a साइन पाई इंटू a बाय 2, एंड यहाँ पे नीचे हमारे पास a प्रेजेंट है, इंटू साइन पाई बाय a इंटू a बाय 2, ठीक है।
अब ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज 1/a, यहां से आ जाएगा साइन पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे साइन पाई बाय 2 की हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, सो दिस डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 1/a, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, साइन 91, so this is 1 into sin 91, so this is equals to 1/a into 1, so this is 1/a, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/a। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन में, तो हमारे पास आंसर जो आएगा दैट इज 1/a, so this is the correct answer, ठीक है। सो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। So that's it for this today's video. Hit the like button, share with your friend and subscribe to my channel. Thank you so much.